अदानी समूह के थिंक टैंक चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के पहले स्थापना दिवस का कार्यक्रम दिल्ली में पूरी भव्यता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मौजूदा भारत के विकास की भी बात हुई और भविष्य की नीतियों की भी। चिंतन और विचार के क्षेत्र में अडानी समूह की नई पहल। चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के पहले स्थापना दिवस पर अडानी इंटरप्राइजेस के डायरेक्टर प्रणव अडानी ने कहा कि ये देश कई आवाजों का कोरस है और सबको मिलकर इसे आगे बढ़ाने की बात सोचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास नंबर से नहीं, इस बात से तय होता है कि उसने कितने लोगों की जिंदगियां बदली हैं। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे चेयरमैन कहते हैं कि सिर्फ नंबर्स पे डिपेंड नहीं करता है। ऑल द टाइम यू डोंट गेट मेजर ओनली बाय नंबर्स, बट यू गेट मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ लाइव्स यू टच, द इम्पैक्ट दैट यू हैव। सो दिस इज समथिंग दैट द अदानी ग्रुप एंडेवर्स टू डू। वही काम देश के लिए उचित और आवश्यक होता है जो कि हर व्यक्ति को छुए। एक ऐसी पब्लिक पॉलिसी जो कि जिसको हम लोग कहते हैं एक आइवरी टावर में बैठ के फॉर द पीपल हु ऑलरेडी हैव एवरीथिंग, ऐसी पब्लिक पॉलिसी हमें नहीं चाहिए। हमें पब्लिक पॉलिसी चाहिए, जैसे प्रणव अडानी जी ने भी कहा, विच इम्पैक्ट्स अ पर्सन। इस मौके पर अलग अलग क्षेत्रों की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के लक्ष्य की याद दिलाते हुए कहा कि बीते कुछ वर्षों में देश की तरक्की की रफ्तार बेमिसाल रही है। हमने इतने घर बना दिए जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी नहीं है। पीएम मोदी ने $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हमारी जीडीपी 9 गुना बढ़नी चाहिए, प्रति व्यक्ति आय 8 गुना बढ़नी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगभग 16 गुना बढ़ना चाहिए और देश को 3 दशकों तक हर साल 10% की दर से विकास करना होगा। चिंतन रिसर्च फाउंडेशन अदानी समूह की एक स्वतंत्र पहल है। ऐसा थिंक टैंक बनाने की कोशिश है जो गहरे शोध और विचार के साथ भविष्य की नीतियों को आकार देने में मददगार हो। गुरुवार के कार्यक्रम ने बताया कि फाउंडेशन इस दिशा में मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रहा है। अदानी इंटरप्राइजेस के निदेशक प्रणव अडानी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर कंपनी का नजरिया स्पष्ट किया। पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं। आपने एक डिटेल रोड मैप पेश किया है कि चिंतन रिसर्च फाउंडेशन को आगे किन किन चीज़ों पर फोकस करना होगा और इसकी एक भूमिका भी होगी भारत को एक विकसित देश बनाने की। आपने 3 ऑब्जेक्टिव्स का मेंशन किया है। क्या क्या आपको लगता है प्राथमिकता होनी चाहिए चिंतन रिसर्च फाउंडेशन? तो जैसे हमने बताया हमारी स्पीच में, 3 फंडामेंटल चीज़ें जो खास चिंतन रिसर्च फाउंडेशन ध्यान रखेगी और एविडेंस बेस और रिसर्च करेगी, वो एक है अपने जियोपॉलिटिकल इश्यूज है कंट्री के लिए, कहाँ पर अपने नेबर्स के साथ कैसे अपने रिलेशंस रहेंगे, ट्रेड में कैसे रहेंगे। सेकंड, ऑन ऑल द ट्रेड एंड इकोनॉमी के कैसे रहेगा। एंड थर्ड, लाइक वी सेड, ऑन एनर्जी ट्रांजिशन। ये 3-4 चीज़ों पे हमारा रिसर्च खास करके ध्यान देगा। और आपने कहा कि जो काम है उसको दिल्ली से बाहर ले जाना बहुत ज़रूरी है। इंडिया इज अ कोरस ऑफ वॉइसेस। जी, और मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं मानता हूँ कि इंडिया सिर्फ दिल्ली नहीं है। इंडिया रहती है अपने हार्टलैंड में, इंडिया रहती है रांची में, इंडिया रहती है भुवनेश्वर में, इंडिया रहती है नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया रहती है सब जगह। सो वी आर गोइंग टू ब्रिंग ऑल दोज वॉइसेस रियली इनटू द मेन स्ट्रीम। दैट्स व्हाट वी एंडेवर टू डू। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अदानी चेयरमैन सर के सोच के बारे में, विजन के बारे में, कि ग्रोथ मस्ट नॉट बी मेजर्ड जस्ट बाय नंबर्स, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट हाउ मेनी लाइव्स वी हैव टच्ड। तो इसको कैसे आगे बढ़ाना जरूरी है? जी, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे चेयरमैन कहते हैं कि सिर्फ नंबर्स पे डिपेंड नहीं करता है। ऑल द टाइम यू डोंट गेट मेजर ओनली बाय नंबर्स, बट यू गेट मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ लाइव्स यू टच, द इम्पैक्ट दैट यू हैव। So this is something that the Adani Group endeavors to do. एक आखिरी सवाल, आपने प्रधानमंत्री का जो विजन है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का, उसका भी आपने जिक्र किया है, उसको पर भी ध्यान देने की जरूरत है। क्या लगता है आपको सबसे बड़ा चैलेंज होगा भारत के सामने जब हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे
भारत को एक विकसित देश बनाने का, और क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए, चैलेंजेस तो हर कंट्री में रहने वाला है। जैसे मैंने बताया कि 2047 तक इंडिया को विकसित भारत बनाने के लिए हमें ये सभी सेक्टर्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स जो हम टच करेंगे, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी ट्रांजिशन, डिफेंस, ये सब जो सेक्टर्स है उस पे हाउ वी नीड टू वर्क एज अ कंट्री, हाउ वी नीड टू कोलैबोरेटिवली वर्क विद आवर नेबर्स, हाउ वी नीड टू कोलैबोरेटिवली वर्क विद द वर्ल्ड, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू लुक एट। थैंक यू वेरी मच। भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए यह बेहद जरूरी होगा कि हम अपनी नीतियों को तैयार करने की प्रक्रिया को बदलें, नए सेक्टरों पर फोकस करें और नई सोच के साथ एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर काम करें। यह बड़ा बयान दिया है चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष शिशिर प्रियदर्शी ने। मेरे साथ चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के प्रेसिडेंट शिशिर प्रियदर्शी हैं। आपने अपने अभिभाषण में 3-4 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सेक्टर्स का जिक्र किया जिस पर आप फोकस करेंगे, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल रिलेशंस, और इसके साथ ही प्रणव अडानी ने कई महत्वपूर्ण बातें भी, कई सुझाव भी आपके सामने रखे। सबसे मुझे लगता है महत्वपूर्ण ये बात है कि रिसर्च को दिल्ली बेस्ड नहीं रखना है, उसे ग्राउंड पर ले जाना है। ये कितना महत्वपूर्ण होगा चिंतन? बहुत शुक्रिया। देखिए, हम लोग जब स्टार्ट करते हैं कोई भी थिंक टैंक तो ये लगता है कि वो दिल्ली में स्थापित हो, क्योंकि बेसिकली एक थिंक टैंक एक पब्लिक पॉलिसी बॉडी होती है और पब्लिक पॉलिसी कहाँ बनती है? दिल्ली में बनती है। बट वास्तव में वो जो पब्लिक पॉलिसी है वो वो दिल्ली वालों से भी कहीं ज़्यादा जो हमारी एक आम जनता है, जो कि लोग हैं, जो कि देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे हैं, उनको कहीं ज़्यादा इफेक्ट और इम्पैक्ट देती है। और अगर आप भारत को देखें तो भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, इतने ज़्यादा हम लोग अलग अलग रीजन्स में हैं, जहाँ की समस्याएं अलग हैं, जहाँ की नेचुरल परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं, और हमें पब्लिक पॉलिसी अब पूरे भारत को एक मान के नहीं फॉर्मुलेट करनी चाहिए। We must have public policy which is region specific and therefore public policy which attempts to address the concerns जो कि different regions के हैं। तो हाँ, तो सबसे पहले तो ये है कि हमको एटलीस्ट अपनी सोच को और अपनी एविडेंस बेस्ड रिसर्च को भारत के हर कोने में ले जानी है। प्रणव अडानी ने यह भी कहा है कि पॉलिसी इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, इट इज पर्सनल। और अदानी ग्रुप के चेयरमैन ये बात कहते रहे हैं कि ग्रोथ जो है उसको सिर्फ नंबर से मेजर नहीं करना चाहिए, इससे भी हमको मेजर करना होगा कि हाउ मेनी लाइव्स वी हैव टच्ड। तो ये भी आपको लगता है महत्वपूर्ण? देखिए, ये तो प्रॉबेबली ये तो हम लोगों को अपना रोज का मंत्र बना लेना चाहिए कि वही काम देश के लिए उचित और आवश्यक होता है जो कि हर व्यक्ति को छुए। एक ऐसी पब्लिक पॉलिसी जो कि जिसको हम लोग कहते हैं एक आइवरी टावर में बैठ के फॉर द पीपल हु ऑलरेडी हैव एवरीथिंग, ऐसी पब्लिक पॉलिसी हमें नहीं चाहिए। हमें पब्लिक पॉलिसी चाहिए, जैसे प्रणव अडानी जी ने भी कहा, विच इम्पैक्ट्स अ पर्सन। अडानी ग्रुप का एक बहुत बड़ा मोटो है, ग्रोथ विद गुडनेस। ग्रोथ तो आवश्यक है, कोई इस बात को डिनाई नहीं करता है, बट उस ग्रोथ को हम कई गुना ऊंचे पेडेस्टल पे रखते हैं जिस ग्रोथ की वजह से गुडनेस भी हो, जिस ग्रोथ की वजह से एक आम नागरिक, एक आम परिवार, एक आम गांव में उन्नति और तरक्की हो सके। अमिताभ कांत ने अपने अभिभाषण में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जब उन्होंने कहा कि भारत को विकसित भारत बनाने में जिस तरह के नए आइडियाज़ की ज़रूरत होगी, उसमें चिंतन रिसर्च फाउंडेशन जैसी संस्थाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो आपको लगता है कि एक नया सोच, एक नया विजन लेकर जो प्रधानमंत्री देश को आगे ले जाना चाहते हैं, 2047 तक एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, उस जर्नी में, उस रास्ते में नए आइडियाज़, नए विजन, नए सेक्टर्स पर फोकस करना ज़रूरी होगा? बिल्कुल, मुझे अमिताभ कांत जी की बात बहुत अच्छी लगी और आई थिंक ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री के भी विचारों से सहमति रखती है कि हमें ऐसी एंटिटीज़ चाहिए, हमें ऐसे थिंक टैंक्स चाहिए जो कि हर भारत सरकार की नीति को बहुत एक कहना चाहिए फाइन माइक्रोस्कोप से देखे।
देखिए, सरकार की कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो कि अमिताभ कांत जी ने कहा, एक बहुत डेमोक्रेसी की अधीन अंग है। क्रिटिसिज्म नॉट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, वो तो बिल्कुल उचित नहीं है, बट अगर कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव सुझाव दिए जा रहे हैं जिससे कि वही देश की प्रगति और तरक्की और 4 गुना हो सकती है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एंड आई थिंक यही अमिताभ कांत ने कहा कि हमें एडिटोरियल इंडिपेंडेंस और एविडेंस बेस्ड रिसर्च करने वाले थिंक टैंक्स की ज़रूरत है, और उन्होंने चिंतन रिसर्च फाउंडेशन को एक प्रकार से एक मार्गदर्शन दिया है कि हम लोगों को भारत सरकार की पॉलिसीज़ को एग्जामिन करें और कंस्ट्रक्टिव सजेशंस भारत सरकार को प्रोवाइड करें, जिससे कि एक नई सोच, नई ऊर्जा के साथ हम नई पॉलिसीज भी बना सकें, क्योंकि हमें काफ़ी कुछ नया करना होगा, काफ़ी नए सेक्टर्स में अपने फुटप्रिंट्स को आगे बढ़ाना होगा अगर हम बहुत तेज़ी से अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना चाहते हैं। करेक्ट, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। हमें अपना संतुष्ट नहीं होना है। अगर आज हमसे कोई कहता है कि अरे आपकी इकोनॉमी तो 7% से ग्रो कर रही है, हमें कहना है नहीं, अगले वर्ष हमें उसे 8 ले जाना है। अगर आज कोई हमसे कहता है आप 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पहुंच गए, हमें नहीं, हमें 10 इसको ले जाना है। अगर पर कैपिटा इनकम आज हमारी 1200, 1400, 1500 है, तो हमें उसको कल 3000, 3500, 4000 ले जाना है। एंड आई थिंक यही कार्य चिंतन रिसर्च फाउंडेशन अपने छोटे से दायरे में करेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया। तो दिल्ली से पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।